फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और आप लोग देख रहे हैं एमएलटी एजुकेशन हब। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कल्चर मीडिया का टाइप, सिंपल और बेसल मीडिया कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे अदर टाइप ऑफ मीडिया के बारे में और ये भी जानेंगे कि कौन सा मीडिया किस बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में यूज किया जाता है। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं इनरिच्ड मीडिया की। इनरिच्ड मीडिया क्या होता है? देखिए, इसके नाम में ही आपको दिख रहा है क्या, रिच, मतलब एक ऐसा मीडिया जो न्यूट्रिशन में रिच हो उसको हम लोग कहेंगे इनरिच्ड मीडिया। ठीक है, इनरिच्ड मीडिया क्या होता है? दीज आर सिंपल मीडिया, ये एक टाइप का सिंपल मीडिया ही है कंटेनिंग एडिशनल सब्सटेंस, ये कुछ एडिशनल सब्सटेंस कंटेन करके रखता है जैसे ब्लड, सीरम, एग। अगर सिंपल मीडिया में हम लोग ब्लड, सीरम या फिर एग ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाएगा क्या, इनरिच्ड मीडिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमारे सिंपल मीडिया में थे। ठीक है, सिंपल मीडिया में वो सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स थे। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल लो। जैसे कि हमारा वाटर होना चाहिए, उसमें पेप्टोन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, और सॉलिडिफाइंग एजेंट हमारा अगार अगार होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो थे हमारे, वो हमारे थे सिंपल मीडिया में। सिंपल मीडिया का कोई एक एग्जांपल मान लो, जैसे कि हमारा न्यूट्रिएंट अगार। ठीक है, न्यूट्रिएंट हमारा एक टाइप का सिंपल मीडिया है। इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो कंपोनेंट, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सब न्यूट्रिशन इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा न्यूट्रिएंट अगार में। लेकिन अभी भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ एडिशनल सब्सटेंस चाहिए। तो अगर न्यूट्रिएंट अगार में हम लोग ब्लड ऐड कर दें, अगर न्यूट्रिएंट अगार में हम लोग ब्लड ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ब्लड अगार। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, ब्लड अगार। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे क्या, इनरिच्ड मीडिया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनरिच्ड मीडिया। ठीक, यही हमारा हो गया इनरिच्ड मीडिया। जो ब्लड अगार हमने बनाया, न्यूट्रिएंट अगार में हम लोगों ने ब्लड ऐड कर दिया, ब्लड अगार बन गया। ठीक है, फिर अगर ब्लड अगार को हम लोग हीट कर दें, ब्लड अगार को अगर हम लोग हीट कर दें 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 आवर्स के लिए, अगर हम लोग ब्लड अगार को हीट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा क्या, चॉकलेट अगार। ये हमारा क्या बन जाएगा, चॉकलेट अगार। ठीक, ये सब एग्जाम्पल है हमारे किसके, इनरिच्ड मीडिया के। ठीक है, इनरिच्ड मीडिया एक टाइप का हमारा सिंपल मीडिया ही है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा। लेकिन अगर इसमें हम लोग कुछ एडिशनल सब्सटेंस ऐड कर दे रहे हैं तो ये हमारे बन जाएंगे क्या, इनरिच्ड मीडिया। देखिए, इनरिच्ड मीडिया क्या है, दीज आर सिंपल मीडिया, ये एक टाइप के सिंपल मीडिया ही हैं जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया। कंटेनिंग एडिशनल सब्सटेंस, ये कुछ एडिशनल सब्सटेंस कंटेन करके रखते हैं जैसे ब्लड, एग, सीरम। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एनरिच्ड मीडिया। इट सपोर्ट्स फास्टिडियस बैक्टीरिया, ये फास्टिडियस बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या, आप लोग को समझ में आ गया होगा, जैसे कुछ बैक्टीरिया जो अगर कम न्यूट्रिएंट्स भी हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट जितना हमें चाहिए, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टोन, तो वो उस पर भी ग्रो कर लेंगे, उनको हम लोग कहेंगे नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको ग्रो करने के लिए कुछ एडिशनल सब्सटेंस रिक्वायर्ड हो रहे हैं, तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग कहेंगे क्या, फास्टिडियस बैक्टीरिया। तो इसमें हम लोग एडिशनल सब्सटेंस डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेनली किसको सपोर्ट करेगा, फास्टिडियस बैक्टीरिया को। ठीक है, अब इनरिच्ड मीडिया के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है, ब्लड अगार। ब्लड अगार कैसे बनता है, हम लोगों ने न्यूट्रिएंट अगार लिया, न्यूट्रिएंट अगार में 5 to 10% ब्लड ऐड कर रहे हैं, और कैसा ब्लड, शीप ब्लड। ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट अगार में हम लोग शीप ब्लड ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाएगा क्या, ब्लड अगार। ठीक है, फिर चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार हमारा कैसे बना कि अगर हमने ब्लड अगार को हीट कर दिया 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 आवर्स के लिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, चॉकलेट अगार। ठीक है, और लॉफलर सीरम स्लोप में हम लोग सीरम ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ब्लड अगार के बारे में। ब्लड अगार ऑल्सो टेस्ट द हीमोलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ब्लड अगार कुछ हीमोलिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। वो कैसे, देखिए, जैसे किसी बैक्टीरिया को अगर हम लोग ब्लड अगार पर ग्रो कराएंगे, जैसे ये हमारा ब्लड अगार है, इस पर हम अगर किसी बैक्टीरिया को आइसोलेट करा रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया हैं वो हीमोलिसिन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे हीमोलाइसिन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं।
तो ये हीमोलाइसिन एंजाइम क्या करता है कि आरबीसी को लाइस कर देता है। ठीक, अगर हम लोग ब्लड यूज कर रहे हैं तो ब्लड में आरबीसी तो होगी, तो जो बैक्टीरिया हीमोलाइसिन एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आरबीसी को लाइस कर देंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग कहेंगे क्या कि देखो भाई हीमोलिसिस हो रही है। क्या हो रही है, हीमोलिसिस। तो इस हीमोलिसिस के भी कुछ टाइप हैं, कुछ टाइप की हीमोलिसिस होती है। कौन कौन सी, अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस और गामा हीमोलिसिस। ये क्या होता है, पहले देख लेते हैं अल्फा हीमोलिसिस के बारे में। ठीक, अल्फा हीमोलिसिस क्या होता है, अल्फा हीमोलिसिस में हमारी पार्शियल क्लियरिंग होती है, मतलब कंप्लीट जोन ऑफ क्लियर नहीं होता है, पार्शियल क्लियरिंग होती है ब्लड, अराउंड द ब्लड। ठीक है, ब्लड कॉलोनी जो हमारी होगी, जैसे कि ये हमारा ब्लड अगार है, इस पे कोई कॉलोनी ग्रो कर रही है, ये सब कॉलोनी हमारी ग्रो हुई, इसके आसपास पार्शियल क्लियरिंग होगी। ठीक है, कॉलोनी के आसपास पार्शियल क्लियरिंग होगी विद ग्रीन कलर डिस्कलरेशन। जो क्लियरिंग होगी वो कैसा कलर प्रोड्यूस करेगी, वो ग्रीन कलर की होगी हमारी। ठीक है, जो क्लियरिंग होगी वो हमारी कैसी होगी, ग्रीन कलर की क्लियरिंग होगी, पार्शियल क्लियरिंग। ठीक है, सराउंडिंग द मीडियम। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे अल्फा हिमोलिसिस, जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बीटा हिमोलिसिस। बीटा हिमोलिसिस क्या होता है, जैसे कोई मीडिया हम लोगों ने लिया, उस पे हमारी गोल्डन येलो कलर की कॉलोनी, जैसे कि ये हमारे बैक्टीरिया हैं, और इसके आसपास कंप्लीट जोन ऑफ क्लियरिंग, गोल्डन येलो कलर की क्लियरिंग हमें दिख रही है। ठीक है, कंप्लीट जोन क्लियर हो गया है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, बीटा हिमोलिसिस। ठीक है, ये भी आप लोग इमेज में देख रहे हो कैसे कॉलोनी के पास कंप्लीट क्लियरिंग हो गई है और ये गोल्डन येलो कलर शो कर रहा है। हिमोलिसिस कौन शो करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस। ठीक है, अल्फा हिमोलिसिस कौन शो करता है, हमारे न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस जो होते हैं वो हमारे अल्फा हिमोलिसिस शो करते हैं। अब गामा हिमोलिसिस क्या होता है, ठीक है, गामा हिमोलिसिस क्या होगा कि इसमें किसी भी टाइप की लाइसिस नहीं होती है, मतलब इसमें कोई भी लाइसिस नहीं होती है, और जब लाइसिस नहीं हो रही है तो फिर कोई कलर चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, कोई कलर चेंज भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये होती है हमारी गामा हिमोलिसिस। गामा हिमोलिसिस किस में होती है, हमारी इंटेरोकोकस में। ठीक है, गामा हिमोलिसिस किस में होती है, इंटेरोकोकस। ठीक है, इंटेरोकोकस बैक्टीरिया में गामा हिमोलिसिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल क्या था हमारा, चॉकलेट अगार। क्या था हमारा, चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार क्या था कि जब हमने ब्लड अगार को हीट कर दिया था 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो हमारा बन गया था क्या, चॉकलेट अगार। तो चॉकलेट अगार हम लोग किस बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, मेनली हम लोग हीमोफिलस बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, हीमोफिलस बैक्टीरिया के लिए। नाइजेरिया की स्पीशीज के लिए यूज करते हैं, नाइजेरिया। नेक्स्ट हमारा है क्या, लोफर सीरम स्लोप। ठीक है, लोफलर सीरम स्लोप हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, एक हमारा बैक्टीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरेई। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, लोफलर सीरम स्लोप। नेक्स्ट है हमारा इनरिचमेंट मीडिया। इनरिचमेंट मीडिया को हम लोग इनरिचमेंट ब्रॉथ भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा लिक्विड मीडिया होता है। ये कैसा होता है, लिक्विड मीडिया। जो हमारा इनरिच्ड मीडिया था वो कैसा था, हमारा सॉलिड। ठीक है, और ये जो इनरिचमेंट मीडिया है ये हमारा लिक्विड मीडिया होता है। ठीक है, इसमें कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंस ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि सेलेक्टिव जो बैक्टीरिया हैं उनको ही ग्रो करने में हेल्प करते हैं, बाकी के जो अदर हमारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, ये मेनली हम लोग स्टूल और स्पुटम सैंपल के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे स्टूल सैंपल में या फिर स्पुटम के सैंपल में पैथोजेंस के साथ साथ कुछ नॉर्मल फ्लोरा भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल फ्लोरा भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एनरिचमेंट मीडिया है ये क्या करता है कि स्पेशली जो पैथोजेंस हम लोग ग्रो कराना चाह रहे हैं उन्हीं को ग्रो करने में हेल्प करता है, बाकी को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे क्या क्या है, टेट्राथ्योनेट ब्रॉथ। इनरिचमेंट मीडिया में क्या आता है, जैसे टेट्राथ्योनेट ब्रॉथ। टेट्राथ्योनेट ब्रॉथ को बेसिकली हम लोग साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी को ही आइसोलेट करने के लिए या उसको ग्रो कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि इसमें जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोक देगा और सिर्फ जो हमारे साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी बैक्टीरिया है उन्हीं को ग्रो करने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है,
ये तो हो गया हमारा टेट्राथ्योनेट ब्रॉथ। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ। यहाँ पे एफ का मतलब है फीकल, सॉरी, यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, फीकल, ठीक है। ये मेनली हम लोग स्टूल सैंपल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ। तो ये हम लोग साल्मोनेला और शिजेला की स्पीशीज के लिए इसको ग्रो कराने के लिए यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एल्केलाइन पेप्टोन वाटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्केलाइन पेप्टोन वाटर। एल्केलाइन पेप्टोन वाटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, विब्रियो कॉलेरा की स्पीशीज को ग्रो कराने के लिए, विब्रियो कॉलेरा की स्पीशीज को ग्रो कराने के लिए हम लोग एल्केलाइन पेप्टोन वाटर का यूज करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा एल्केलाइन पेप्टोन वाटर है ये हाई पीएच कंटेन करता है, ये हमारा हाई पीएच कंटेन करता है, अप्रॉक्स 8.3 टू 8.4 पीएच इसका रहता है, ठीक है। ये हाईली पीएच होता है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे 7.3 टू 7.4 पीएच तक ही ग्रो करते हैं, लेकिन जो हमारा विब्रियो कॉलेरा की स्पीसीज हैं वो हाई पीएच पर ग्रो करती हैं, इसीलिए हम लोग एल्कलाइन पेप्टोन वाटर का यूज करते हैं। तो जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा हैं वो इस पीएच पर ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इनिबिट हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और जिन बैक्टीरिया को हम ग्रो कराना चाह रहे हैं वो इस पर आसानी से ग्रो कर लेंगे, ठीक है। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे इनरिचमेंट मीडिया के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मीडिया है हमारा डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है। डिफरेंशियल मीडिया को हम लोग इंडिकेटर मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल मीडिया होते हैं ये हमारे इंडिकेटर को कंटेन करते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होगा कि ये हमारा डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। और डिफरेंशियल मीडिया में क्या होता है देखते हैं, व्हेन अ मीडियम कंटेन्स सब्सटेंस व्हिच हेल्प टू डिस्टिंग्विश डिफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है। हेल्प टू डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। ये किसको डिफरेंशिएट करता है, लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को। लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर क्या होता है, देखो, ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, किसको, लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, उनको हम कहेंगे क्या, लैक्टोज फर्मेंटर। और जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे उनको हम कहेंगे नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। फर्मेंट करना क्या होता है, जैसे जो बैक्टीरिया लैक्टोज को खा लेंगे उनको हम लोग कहेंगे लैक्टोज फर्मेंटर, और जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, उन बैक्टीरिया को हम लोग कहेंगे नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये लोग लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफरेंशियल मीडिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार हमारा डिफरेंशियल मीडिया में आता है। मैकॉन्की अगार मेनली हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया को आइसोलेट कराने के लिए यूज किया जाता है। एंटेरिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एंटेरिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये मेनली फॉर द आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एंटेरिक बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए मेनली हम लोग मैकॉन्की अगार का यूज करते हैं, ठीक है। यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ कोलीफॉर्म एंड इंटेस्टाइनल पैथोजेंस, ठीक है। इट इनहिबिट स्वार्मिंग ऑफ प्रोटियस, जो प्रोटियस होता है हमारा ये उसकी स्वार्मिंग को रोक देता है, ठीक है। जैसे कोई भी मीडियम है उस पर जो हमारा प्रोटियस ग्रो करता है तो वो स्वार्मिंग शो करता है, जैसे ये हमारा प्रोटियस है, ये जब ग्रो करेगा तो इसके आसपास स्वार्म करेगा, ठीक है। तो जो मैकॉन्की अगार होता है इसकी स्वार्मिंग को रोक देता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा बाइल साल्ट पाया जाता है, ठीक है। बाइल साल्ट मतलब सोडियम टाउरोकोलेट, ये क्या करता है कि जो प्रोटियस होता है उसकी स्वार्मिंग को रोक देता है। मैकॉन्की अगार में और क्या क्या होता है, मैकॉन्की अगार में हम लोग पेप्टोन यूज करते हैं, लैक्टोज यूज करते हैं, बाइल साल्ट मतलब सोडियम टाउरोकोलेट, ये भी यूज करते हैं। न्यूट्रल रेड, ये जो न्यूट्रल रेड है हमारा यही है हमारा क्या, इंडिकेटर। न्यूट्रल रेड हमारा क्या है, इंडिकेटर। न्यूट्रल रेड की वजह से मैकॉन्की अगार का कलर हमारा रेड दिखाई देता है, ठीक है। न्यूट्रल रेड क्या है हमारा, इंडिकेटर। डिस्टिल वाटर यूज करते हैं एंड अगार अगार फॉर सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। तो अब जो बैक्टीरिया मैकॉन्की अगार पे ग्रो करेंगे, ये हमारा है मैकॉन्की अगार, जो बैक्टीरिया मैकॉन्की अगार पे ग्रो करेंगे और जो लोग हमारे लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, ये बहुत सारे बैक्टीरिया हमने इस पे रख दिए, ये हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं इस पे, ठीक, ये सब बैक्टीरियल कॉलोनी है।
और जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे वो हमारे कैसे दिखेंगे, पिंक कलर के, सॉरी, वो हमारे कैसे दिखेंगे, पिंक कलर के, ठीक। और जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे उनकी हमारी कलरलेस कॉलोनी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कलर चेंज कैसे हो रहा है, कलर चेंज मेनली डिपेंड ऑन पीएच, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, इसमें जो हमने इंडिकेटर ऐड किया है न्यूट्रल रेड, ठीक है, जब वो लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे उनका पीएच हमारा क्या होगा, पीएच चेंज होगा, ठीक है। और वो एसिड का प्रोडक्शन करेंगे, जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो हमारे एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। लैक्टोज फर्मेंटर क्या करेंगे, एसिड का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे उनके पीएच में चेंज आएगा, और जब पीएच चेंज होगा तो उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो लैक्टोज फर्मेंटर होंगे वो हमारे कलर चेंज करेंगे, मतलब उनका पीएच का प्रोडक्शन होगा उनमें, और उसी की वजह से कलर चेंज होगा, और वो हमें कैसे दिखेंगे, पिंक कलर की कॉलोनी में हमको लैक्टोज फर्मेंटर दिखेंगे। और जो लोग लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे, जो बैक्टीरिया लैक्टोज को नहीं खाएंगी, वो हमारी कलरलेस कॉलोनी शो करेंगी, ठीक है। यानी कि उन्होंने कोई लैक्टोज को फर्मेंट नहीं किया है, उनमें कोई भी एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा, और एसिड का प्रोडक्शन ना होने की वजह से उसमें कोई भी पीएच में चेंज नहीं होगा, इसीलिए उनकी कॉलोनी हमें कैसे दिखेगी, कलरलेस कॉलोनी। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या, देखिए, जो लैक्टोज फर्मेंटर होंगे जैसे ई कोलाई, ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटर में हमारे कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, जैसे ई कोलाई हो गया, क्लैप्सिला हो गया। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में हमारे साल्मोनेला हो गया, प्रोटियस, स्यूडोमोनास एंड शिगेला, ये सारे हमारे नॉन लैक्टोज फर्मेंटर हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लेड अगार। क्लेड अगार को हम लोग कहते हैं, क्लेड अगार का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, ठीक है। तो इसके नाम से यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा, इसमें सिस्टीन प्रेजेंट है, ठीक, इसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी है। एक ऐसा अगार जिसमें सिस्टीन प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, पर इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, ठीक है। तो क्लेड अगार को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, ठीक है। अब क्लेड अगार क्या होता है, क्लेड अगार मेनली हम लोग यूरिन कल्चर के लिए यूज करते हैं, ठीक। जो हमारे यूरिन में यूटीआई इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, मेनली यूरिन कल्चर के लिए हम लोग क्लेड अगार का यूज करते हैं, ठीक है। क्लेड अगार क्या करता है, हेल्प टू डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। ये भी हमारा किसको डिफरेंशिएट करेगा, लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को। इसमें भी हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, इसीलिए ये किसको डिफरेंशिएट करेगा, लैक्टोज फर्मेंटर कॉलोनी एंड एनएलएफ यानी कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर कॉलोनी। शॉर्ट में हम लोग लैक्टोज फर्मेंटर को एलएफ और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को एनएलएफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसको डिफरेंशिएट करेगा, एलएफ एंड एनएलएफ बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। ये भी हमारी प्रोटियस की स्वार्मिंग को रोक देता है। प्रोटियस जो स्वार्मिंग करता है ये उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगर है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट होने की वजह से जो प्रोटियस है वो अच्छे से स्वार्म नहीं कर पाता है। तो क्लेडागार भी हमारा प्रोटियस की स्वार्मिंग को रोक देता है। क्लेडागार में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज, लैक्टोज तो प्रेजेंट ही होता है, ठीक, बीफ एक्सट्रैक्ट, एल सिस्टीन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ये जो हमारा ब्रोमोथाइमोल ब्लू है ये हमारा इंडिकेटर का काम करता है, किसका, इंडिकेटर का, ठीक है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू की वजह से ही क्लेड अगार हमें कैसा दिखाई देता है, लाइट ब्लू कलर का, ठीक है। और सॉलिडिफाइंग एजेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं क्या, अगार अगार। इसमें जो क्लेड अगार है, क्लेड अगार का पीएच हमारा रहता है 7.3, ठीक है। इस पीएच पर नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे ग्रो करते हैं। अब जो हमारा कल्चर मीडिया है क्लेड अगार, सपोज दैट ये हमारा क्लेड अगार है, ठीक है, इस पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक, इस पे हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारे ये ग्रो किए हुए हैं, कुछ ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ये हमारी ग्रोथ आई है, ठीक। अब इसमें जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, सॉरी, जो बैक्टीरिया हमारे लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे वो हमें कैसे दिखेंगे, येलो कलर के। और जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेंगे वो हमें कैसे दिखेंगे, ब्लू कॉलोनी उनकी दिखेगी हमको,
ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कलर चेंज होने का, कि जो लोग लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, लैक्टोज फर्मेंटर क्या करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, लैक्टोज फर्मेंटर क्या करेंगे, एसिड का प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से उनके पीएच में चेंज आएगा, और पीएच में चेंज होने की वजह से उनका कलर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और वो कैसी कॉलोनी शो करेंगे, येलो कलर की कॉलोनी शो करेंगे। ठीक है। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होंगे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए उनकी कॉलोनी ब्लू कलर की दिखाई देगी, ड्यू टू ब्रोमोथाइमॉल ब्लू इंडिकेटर। ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया कौन कौन से, जैसे ई कोलाई हो गया, क्लैप्सिला हो गया, ये हमारे लैक्टोज फर्मेंटर हैं। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर जैसे साल्मोनेला, शिगेला एंड स्यूडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव मीडिया। अब देखिए, यहाँ पे भी आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, सेलेक्टिव मीडिया मतलब ये सेलेक्टिवली किसी के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जिस बैक्टीरिया को हम ग्रो कराना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को ग्रो करने को अलाउ करेगा, बाकी को इनहिबिट कर देगा, या बाकी की ग्रोथ को ये क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है। तो सेलेक्टिव मीडिया क्या होते हैं, दे आर सॉलिड मीडिया कंटेन इनहिबिटरी सब्सटेंस। देखिए, ये क्या करते हैं, ये भी हमारे इनहिबिटरी सब्सटेंस कंटेन करते हैं, दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा स्पेसिमन में, क्लिनिकल स्पेसिमन में प्रेजेंट हैं, उनकी ग्रोथ को क्या करेंगे, रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे। बाकी जो सेलेक्टिव बैक्टीरिया जिनको हम ग्रो कराना चाह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेंगे। ठीक है। सेलेक्टिव मीडिया में एक और खास बात होती है कि ये इनहिबिटरी सब्सटेंस के साथ साथ ये हमारे कुछ एंटीबायोटिक भी कंटेन करते हैं। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया सेंसिटिव होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, और जो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हैं उनकी ग्रोथ को ये अलाउ करेंगे कि इस पे ग्रो करें। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। सेलेक्टिव मीडिया के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे हमारा थायामार्टिन मीडियम। ठीक है। ये क्या करता है, ये नाइजेरिया गोनोरेई जो बैक्टीरिया होता है हमारा, ये उसकी ग्रोथ को ही अलाउ करता है, बाकी के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। कैसे, ये हमारे कुछ एंटीबायोटिक्स कंटेन करता है। ठीक, जैसे वैनकोमाइसिन, कोलिस्टीन एंड निस्टैटिन। ठीक है। तो वैनकोमाइसिन क्या करता है, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, वैनकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देता है। ठीक। कोलिस्टीन क्या करता है कि हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल कर देता है, एक्सेप्ट नाइजेरिया। नाइजेरिया भी हमारा क्या है, एक टाइप का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो कोलिस्टीन का काम क्या होता है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देगा, उसकी ग्रोथ को रोक देगा, सिर्फ नाइजेरिया की स्पीशीज को छोड़ के, क्योंकि नाइजेरिया को तो हमें ग्रो ही कराना है ना। और नेस्टैटिन क्या करता है कि ये हमारे जो फंगस होते हैं, एक्स्ट्रा फंगस जो है हमारे, उनकी ग्रोथ को रोक देगा। ठीक। तो ये थायरमार्टिन मीडियम मेनली हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, नाइजेरिया गोनोरोई के लिए। ठीक है। ये सिर्फ उसी की ग्रोथ को अलाउ करेगा, बाकी की ग्रोथ को क्या करेगा, रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट सेलेक्टिव मीडिया का एग्जांपल क्या है हमारा, लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में एलजी मीडियम भी कहते हैं। एलजी मीडियम में क्या होता है, ये मेनली हमारा एमटीबी के लिए होता है। ठीक, ये मेनली हमारा किसके लिए होता है, सॉरी 1 मिनट, ये मेनली हमारा जो एलजी मीडियम है ये एमटीबी के लिए होता है। ठीक है। एमटीबी बोलने तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एलजी मीडियम का यूज हम लोग टीबी के बैक्टीरिया के लिए करते हैं। इसमें एक खास बात होती है क्या, सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में हम लोग एग को यूज करते हैं। ठीक है। मेनली हम लोग क्या यूज कर रहे थे, अगार अगार, लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉलिडिफाइंग एजेंट के लिए एग को यूज कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा जो एलजी मीडियम होता है, आप लोग इमेज में देख पा रहे हो, हमारा ग्रीन कलर का है। इसका जो ग्रीन कलर है ये मेलाकाइट ग्रीन की वजह से है। ठीक है। इसमें हम लोग मेलाकाइट ग्रीन भी यूज करते हैं। और जो हमारा एमटीबी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एलजी मीडियम पर ग्रो करने के लिए लगभग 3 से 6 हफ्तों का समय लेता है। ठीक है। 3 to 6 वीक्स में ये हमारा एलजी मीडियम पर ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा सेलेक्टिव मीडिया का, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल साल्ट सुक्रोज, इसको साल्ट में हम लोग बोलते हैं टीसीबीएस। ठीक है। टीसीबीएस अगार का यूज हम लोग मेनली विब्रियो की स्पीशीज को आइसोलेट कराने के लिए यूज करते हैं। इसका पीएच होता है 8.6, बहुत हाईली पीएच होता है ये भी। तो जो नॉर्मल फ्लोरा है हमारे, वो तो हमारे 7 पीएच पर ग्रो करते हैं। ठीक, तो वो सब तो ऑटोमेटिकली हो जाने हैं क्योंकि उनको प्रॉपर पीएच नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है। तो इसमें वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो हाई पीएच पर ग्रो कर रहे हों, जैसे कि हमारी विब्रियो की स्पीसीज। ठीक है, तो ये मेनली विब्रियो के स्पीशीज के लिए होता है। नेक्स्ट, सेलेक्टिव मीडिया में हम लोग एसडीए को भी रख सकते हैं। ठीक है, एसडीए मीडियम जो होता है, एसडीए मीडिया, उसको भी हम लोग सेलेक्टिव मीडिया में रख सकते हैं, क्योंकि ये मेनली हम लोग फंगल कल्चर के लिए यूज करते हैं। एसडीए मीडियम क्यों यूज करते हैं? फंगल कल्चर के लिए। ठीक है, एसडीए मीडियम का यूज हम लोग फंगस को ग्रो कराने के लिए करते हैं। एसडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबोरेट डेक्सट्रोज अगार। ठीक है, एसडीए को हम लोग सेलेक्टिव मीडिया के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक, ये इसका जो पीएच होता है हमारा 5.4 टू 5.6। ठीक है, इस पीएच पर हमारे फंगस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट मीडिया देखते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट मीडियम। अब ट्रांसपोर्ट मीडियम के नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे कि सैंपल कलेक्शन हमने यहाँ पे किया और यहाँ तक पहुँचने में अभी हमें थोड़ा टाइम है, तब तक के लिए इस बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ ना हो जाए, इस बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है ये ड्राई ना हो जाए, ये बैक्टीरिया हमारा किल ना हो जाए, इन सब से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया का, कि जब तक हमारा जो सैंपल है वो प्रोसेसिंग के लिए पहुंच ना जाए, तब तक बैक्टीरिया जो है हमारा वो किल ना हो जाए, वो उसकी ग्रोथ ना रुक जाए, कॉलोनी उसकी ड्राई ना हो जाए, उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका? ट्रांसपोर्ट मीडिया का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया नॉन न्यूट्रिटिव होता है, ये वायबिलिटी को प्रिजर्व करके रखता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के दौरान उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, उसकी कॉलोनी ड्राई तो नहीं हो रही है। ठीक है, टू मिनिमाइज बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, और ये बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को भी रोकता है। ये क्या करता है? बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को भी रोक देता है, कि ओवरग्रोथ ना हो जाए बैक्टीरिया की। बिटवीन द टाइम ऑफ कलेक्शन एंड सैंपल प्रोसेसिंग, सैंपल कलेक्शन से सैंपल प्रोसेसिंग तक का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड में ये बैक्टीरिया की एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा हो गया स्टुअर्ट मीडियम। क्या हो गया? स्टुअर्ट मीडियम, ये मेनली हम लोग नाइजीरिया के स्पीशीज के लिए यूज करते हैं। वेंकट रमन रामाकृष्णन मीडियम, ये हम लोग विब्रियो कॉलेरा की स्पीशीज को ग्रो कराने के लिए यूज करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा कैरी ब्लेयर मीडियम। कैरी ब्लेयर मीडियम का यूज हम लोग साल्मोनेला और विब्रियो कॉलेरा की स्पीशीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट मीडिया हमारा क्या है? एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया के नाम से आप लोग समझ रहे होंगे, एनारोबिक मीडिया क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जिसमें ऑक्सीजन हमारा कम से कम हो, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल हमारा लो हो या फिर बिल्कुल ही ना हो। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, उनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? एनारोबिक मीडिया का। ठीक है, एनारोबिक मीडिया के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आरसीएम। आरसीएम बोले तो रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। ठीक है, और हमारा क्या था? थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ। और क्या था हमारा? थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? एनारोबिक मीडिया के लिए। इसमें हमारा ऑक्सीजन बहुत कम होता है या फिर नहीं ही होता है। जैसे आरसीएम की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा आरसीएम है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। इसमें डिस्टिल वाटर है और हम लोग मीट एक्सट्रैक्ट ऐड कर देते हैं। और क्या ऐड करते हैं हम लोग इसमें? मीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें हमने मीट पार्टिकल्स डाल दिए और ये हमारा है क्या? डिस्टिल वाटर। ये जो मीट एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये जो हमारी इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन होती है, इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इस मीडियम में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, वो बैक्टीरिया को हम लोग किस में ग्रो कराते हैं? एनारोबिक मीडिया में। ठीक है, और थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ और आरसीएम, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? एनारोबिक मीडिया के। ये तो थे हमारे कल्चर मीडिया के टाइप्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।